गाइज, हेलो एवरीवन। LLTC पंडवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, जो कि आप जान रहे हैं कि आपके ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है वो पढ़ना है। और ये ज्योग्राफी आपको जो 38 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं, इसके अलावा और सुभाष सर बताते हैं इसके बारे में, फिर बताएंगे सुभाष सर भी। तो ज्योग्राफी में सबसे फर्स्ट हम लोग लेसन शुरू करने जा रहे हैं। हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट न्यू हैं या न्यू जानना चाहते हैं, जिसमें वो जानेंगे कि ये रिसोर्स, सबसे फर्स्ट लेसन जो आपको पढ़ना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन एवं विकास। तो ये संसाधन एवं विकास है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो संसाधन एवं विकास है क्या, सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे संसाधन। तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या पूरा करने के लिए उसके लिए हमारे पास तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसको हम संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, उसे ही संसाधन कहते हैं। तो कोई भी संसाधन को हम कितनी हद तक, कैसे, कितनी टेक्नोलॉजी से हम आगे उसका उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वही है विकास। यानी संसाधन को हम कैसे हम विकास करके उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि संसाधन एवं विकास में सबसे पहले संसाधन में जानेंगे कि, फिर से देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जा सकती है, वह एक संसाधन है। और हम आप लोग को पहले भी बताए हैं और फिर से बताते हैं कि संसाधन को जो है वो वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो ये संसाधन को सबसे फर्स्ट है कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, जिसको आप लोग को बताए थे। एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक दैट मीन्स रिलेटेड टू थिंग्स, लिविंग थिंग्स, जैसे जैव संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्सेज, वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति सजीवों से होती है, वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति सजीवों से होती है, वो जैव संसाधन कहलाता है। और आपसे फिर से बता रहे हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे वनस्पति, जंतु आदि। और इसमें और कई सारे आएंगे, जैसे मत्स्य जात, प्राणी जात, वनस्पति जात, पर ठीक है। अब है सेकंड, हम लोग पढ़ेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज यानी वैसे रिसोर्सेज जो हमें निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे अजैव संसाधन आप देखेंगे यहाँ, अजैव संसाधन यानी अबायोटिक रिसोर्सेज, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं या बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, पेट्रोलियम आदि। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये क्लासिफिकेशन यानी संसाधनों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ही अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समाप्यता के आधार पर। तो ये समाप्यता के आधार पर भी संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये रीन्यूएबल मीन्स नवीकरणीय संसाधन और सेकंड है अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रीन्यूएबल, जिसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, आइए हम लोग देखते हैं नवीकरणीय संसाधन है क्या।
नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद उसका उपयोग बार बार किया जाता हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे आप सौर ऊर्जा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जल कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये सब है कि एक रूप से आप दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पर इसे समाप्त कभी किया जा सकता नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन, इसको हम कई तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करके दोबारा भी उपयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। या वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण होता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। या वैसा संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करें या उपयोग में ला सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे देखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आदि। अब दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, यानी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जस्ट इसका ऑपोजिट बोलना है क्या, कि वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं लाया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे नवीकरणीय में हम लोग बोले कि जिसका पुनः चक्रण होता है, तो अनवीकरणीय में जस्ट अपोजिट बोल देना है कि वैसे संसाधन जिसका पुनः चक्रण नहीं होता है, या कह सकते हैं जो अचक्रीय है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। या वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग में लाने के बाद उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, जैसे कोयला को हम अगर एक बार जला लें फिर उसको हम दोबारा जला सकते हैं? नहीं। लेकिन वही जल का उपयोग हम एक बार करें तो फिर से वो वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने के बाद फिर से वो आकाश में चला जाता है, फिर से वो ठंडा होकर पानी के रूप में वो धरती में आ जाता है, फिर से धरती से फिर से वाष्पित होकर फिर वो ऊपर चला जाता है। इस तरह से साल भर के अंतराल वो होते रहता है। पवन, अब पवन का ले लीजिए, हवा का ले लीजिए। तो हवा क्या है, हम उसको ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये सारे जो हम जितने भी जीव जंतु हैं ये प्रक्रिया को करते हैं। तो सेम जो वनस्पति होती है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, हमारे जस्ट अपोजिट करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो जितना भी ये इस तरह से ये अनुकूल यानी बना रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कभी ज़्यादा होगा तो कभी ऑक्सीजन होगा, तो इस तरह से ये बदलते रहता है। 24 घंटे के अंतराल में ये बदलते रहता है। और जल हो गया, और जैसे सौर ऊर्जा का आप ले लीजिए, तो सौर ऊर्जा ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सौर ऊर्जा कभी समाप्त होता नहीं है, इसीलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हम लोग समाप्यता के आधार पर पढ़ रहे थे। देखिए, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में लाया जाए, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें एक तरह से और भी इसमें डायरेक्ट हम जोड़ दिए हैं, अतः जिसका पुनः चक्रण होता है। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वे संसाधन जिनका पुनः चक्रण होता है नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं डेफिनेशन में। अब जैसे भी आपको आसानी पड़े वैसे आप लिख सकते हैं। फिर से, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में लाया जाए, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अतः जिनका पुनः चक्रण होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मिट्टी आदि, और भी कई सारे हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यानी सेकंड, अब हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आइए देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अभी जैसे कि आप लोग को समझाया है बहुत कि वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। कहता है वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अतः जिसका पुनः चक्रण नहीं होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो हम लोग अभी पढ़ें, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारा है संसाधन ही, जिसमें
संचित कोष, ये क्या बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखिए सबसे फर्स्ट जो लेसन था, ध्यान से देखिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन एवं विकास, जिसमें अब हम लोग सबसे पहले तो हम लोग इस सब समाप्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहाउस्टिबिलिटी, इसके अलावा हम लोग ऑन द बायोटिक अबायोटिक पढ़ें, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल पढ़ें। अब हम लोग सॉइल के बारे में कुछ अगले क्लास में पढ़ेंगे। वो सॉइल के बारे में, जो सॉइल, ये सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे पूरे देश में जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है, उन सभी क्षेत्रों में कौन जगह पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है और वो मिट्टी किस लिए आवश्यक है, किस फसल को उगाने के लिए आवश्यक है, तो सब मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो हमारे भारत में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, आप जान रहे हैं। तो जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो पूरी उत्तरी मैदान में ये फैला हुआ है। और ये देखिए आपको एग्जाम में ये जरूर पूछता है, बायोटिक, अबायोटिक, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। आपको एग्जाम में पूछेगा कि जैव संसाधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। ये आपको 1 नंबर में पूछ देगा। या पूछेगा आपको नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो इसके डिफिनेशन लिखना है रहेगा और आपको उदाहरण सहित पूछ देगा। तो ये आपको एग्जाम में 3 नंबर का पूछेगा और हर हाल में पूछता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अबायोटिक, बायोटिक एंड रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। चलिए हम लोग अगले क्लास में अब मिलते हैं और इतना कंप्लीट कीजिएगा। हम लोग अब मिलेंगे अगले क्लास में, फिर जानेंगे आगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में, वो क्या है। तो ठीक है, दैट्स ऑल, बस आज की क्लास में इतना ही।